जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हेल्प सेंटर सालवन में। और आज हम सीखेंगे एक नया बहुत ही अच्छा काम। क्या हम अपनी शिकायत ग्रीवेंस कैसे दर्ज करें, हम कैसे भेजें डिपार्टमेंट्स को, तो वो आज हम बात करेंगे। चलिए मैं सीधे ले चलता हूं आपको। आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उस फॉर्म के ऊपर, तो ये है वो फॉर्म, आपका ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये देखिए, ये जो इसका है, ये ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये इस पे आप करेंगे। इसमें जैसे हम जिस डिपार्टमेंट से हैं, जैसे डिफेंस का है तो हम डिफेंस वाला भरेंगे, इसके अंदर आएंगे। उसके बाद क्या है, हम यहाँ पर आते हैं। ये जो इसमें मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम विच रिटायर, ये आपने ये देख कि कहाँ से रिटायर हैं आप, तो उसके बाद इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखिए, आप किस उससे रिटायर हैं, कौन से डिपार्टमेंट से है, इससे है, ये इससे है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फाइनेंस से है, या प्रोडक्शन से है, कौन से हैं। तो ये आप इसमें जाएंगे तो हम जैसे हम करते हैं कि भाई हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायर हैं, तो इसमें हम करेंगे तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद आगे ये मांग रहा है ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच रिटायर, किस आप ऑफिस से ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो आ गया, लेकिन उसमें किस में है आप, तो उसके लिए आपको इसमें भरना होगा। जैसे हमने भर दिया आर्मी, आर्मी भर देते हैं, ये आएगा आगे। आर्मी भरने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अगला ग्रीवेंस परटेन्स टू। ग्रीवेंस परटेन्स टू किससे, ये आएगा आपका, जैसे पेंशनर, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बैंक है, या डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है, या हम जानते नहीं है, तो आप किससे किसके उसमें रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये चीज आपका आएगा। तो हम कर देते हैं डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री दिया है तो मिनिस्ट्री को उसमें देंगे। आगे आपका आता है ग्रीवेंसेस की कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी में आप ये ग्रीवेंस दे रहे हैं। ग्रीवेंसेस की कैटेगरी ये क्या है, आप देखिए इसके अंदर आपने कैटेगरी देना है कौन सा। ये देखिए यहाँ पर ये कैटेगरी आ गया आपका, इसमें दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ आपका। ये नॉन पेमेंट है, अदर सर्विस है, CGHS है। ये देखिए आप अलग अलग कैटेगरी दे सकते हैं। ये कौन सी है, ये कौन सी है, 7 CPC के बारे में है, नॉन पेमेंट DAR के बारे में है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन जो मिलनी है आपकी GPF वगैरह के बारे में है, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में है, या इश्यू रिलेटिंग टू क्वालिफाइंग सर्विस। जैसे आप इसमें ये और भी तमाम इसके दिए कैटेगरीज दिए हुए हैं, तो आप इसमें दे सकते हैं ये। अब इसमें जैसे हमने देना है कि हमारा भाई फैमिली पेंशन हमारा नहीं रिलीज हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, इसके हम दे सकते हैं। तो अब इसमें आपको PPO नंबर देना है, आपको PPO नंबर इसमें देना होगा। जैसे ये आपने नंबर 10 नंबर का दे दिया है, ऐसा एक PPO देना है आपने। PPO देने के बाद आपको इसमें देना है भाई ये क्या है, पेंशनर जो है उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। फीमेल पेंशनर होगा और मेल पेंशनर होगा, तो ये आपको इसमें देना है। जैसे हमने मेल देना है तो मेल का कर दिया, अगर हम चाहते हैं फीमेल का तो फीमेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आएगा, जैसे मेल पे कर देते हैं तो इसके बाद आएगा नाम। नाम जैसे हमने कर दिया यहाँ पर, ये नाम आ गया, हमने नाम दे दिया। अब इसमें पूछ रहा है आगे क्या क्या, ये नाम देने के बाद आपका ये नाम दे दिया, और आगे ये पूछ रहा है कि आपको इज द कंप्लेनेंट एंड द PPO होल्डर, जो ये PPO है और ये जो नाम है, ये क्या एक ही व्यक्ति है। आपने ये देना है, इसमें यस देना है। तो हमने इसमें यस कर दिया, यस किया हुआ है ये देखिए। उसके बाद सिलेक्ट पेंशनर एज, एज क्या है उसकी। उसमें एज में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमसे, देखिए या तो क्या वो 80 साल से नीचे है, बिलो 80 ईयर्स है, या 80 ईयर्स एंड अबव है, 80 साल से ऊपर है या कम है। तो उसमें देना है, जैसे हमने 80 साल से ऊपर अगर होगा तो उसका क्या होता है 20% एक्स्ट्रा लगेगा, तो उसमें हमने ऊपर देना पड़ेगा। भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पेंशन लगनी थी वो उसके लिए है, तो ये हमने आपको देना होगा।
तो हम यहाँ दे देते हैं 80 बिलो 80 ईयर्स का। यहाँ पर हम बिलो 80 ईयर्स का दे देते हैं, हमने दे दिया। यहाँ पर देते हैं ईमेल आईडी। यहाँ पर ईमेल आईडी आपने देना है और देना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपकी मेल आ सकती है। आगे है एड्रेस आपका, इसमें जैसे हमने दे दिया ये वीपीओ जींद आदि, ये दे दिया। उसके बाद एड्रेस देना है, इसमें जो भी एड्रेस आपका पूरा बनता है वो आपने इसमें एड्रेस अपने देना है, यहाँ पर ये इसमें दे देना है पूरा। उसके बाद क्या आता है आपका कंट्री, ये कंट्री डिफॉल्ट में है, इंडिया आ गया है। आगे देना आपने स्टेट, यहाँ स्टेट जो भी आपका स्टेट पड़ता है आपने वो स्टेट दे देना है, इसमें स्टेट दे दिया। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट आपका दे दिया है जैसे, और उसमें कर दिया। अब आगे आता है पिन कोड, पिन कोड नंबर देना चाहिए, इसमें नहीं मांगा है लेकिन इसमें दे देना चाहिए आपको, ये जो भी है ये आपका पिन कोड। उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर, आपने पूरा आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपने इसमें देना है, ताकि आपके मैसेज आएंगे उसके ऊपर। अब आप आता है टाइप ऑफ पेंशन, यहाँ पर टाइप ऑफ पेंशन किस सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सिलेक्ट टाइप ऑफ रिटायरमेंट और पेंशन। आप रिटायरमेंट कैसे हुए थे, जैसे इसमें आ गया आप सुपरन्यूएशन में आए थे, या वॉलंटियर रिटायर आए हैं, या फैमिली पेंशनर हैं, या एनपीएस है, या अदर्स हैं, कौन से हैं आप, तो आपने ये देना है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं भाई हम सुपरन्यूएशन में आए तो यहाँ सुपरन्यूएशन आ जाएगा। और सुपरन्यूएशन के बाद आगे बैंक की है, अगर आप बैंक को देना चाहते तो बैंक का नाम देना है, लेकिन आपको मिनिस्ट्री में देना है तो बैंक का आपको भरना नहीं है। उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं आपकी शिकायत क्या है। यहाँ पर आपने इसमें आपने शिकायत भरनी है, आपने इसमें जो भी आपकी शिकायत है वो आपने इसमें करना है। जैसे यहाँ पर आप करेंगे तो ये है, ये जैसे मैं भर देता हूँ, ये देखिए ऐसे, मतलब आपने ये इसके अंदर शिकायत भरनी है ये। तो आप इसमें आपके जो भी शिकायत है, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं 4000 शब्द के अंदर, आपको 4000 शब्द के अंदर इसको लिखना होगा। ये लिखा 4000 कैरेक्टर्स, 4000 से ऊपर नहीं करना, 4000 से नीचे रह सकते हैं यहाँ। तो ये आप इसमें ये अपने शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्या आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स आप इसमें करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं। अगर आपके पास इस जो ये आपका मैटर है, जो आपने लिखा है इस मैटर में, इसका कोई आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट है, तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ ओनली करना है आपको, फोटो खींच के नहीं करना, आपको स्कैन करके पीडीएफ करना है अगर करना है तो। नहीं तो आप इसमें नो कर दें। अगर करना होता है तो आपको क्या करना होगा, इसमें यहाँ पर आप जाइए, यस करेंगे आप। यस करने के बाद आपको चूज फाइल करना पड़ेगा, आपके जहां पर फाइल कंप्यूटर पर रखी है वहां पर करना पड़ेगा, और किसी उससे लेंगे आप और इसको अटैच करके सबमिट करना पड़ेगा। तो ये इसमें नहीं है, अगर हमको करना है तो नो कर देते हैं हम, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उसका आगे करना सिक्योरिटी कोड, ये जो आपका सिक्योरिटी कोड आया हुआ है ये आपने इसमें भरना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भर देंगे सिक्योरिटी कोड, जैसे यहाँ आया है M3D2H2, D2H2, ये आपने भर देना है इसमें। और उसके बाद भरने के बाद आपको ये सबमिट कर देना है। अब जैसे इसको सबमिट करेंगे, जैसे अभी आपका ये करेक्टर्स का है, ये इसमें आपने भरना है, जैसे ये मांग रहा है, ये कोई भी आप बिना खाली नहीं कर सकते। ऐसा आपने इसमें भर देना है। आगे आपने इसमें जो पूरा एक बार चेक कर लेना आपने, पूरा जो भी आपने भरा कुछ छूट ना जाए। जैसे हमने भर दिया, आरबी भर दिया, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री भर दिया, आपका वो आ गया है, इसमें मोबाइल नंबर आ गया है, आपका आपका मेल हो गया है, नाम आ गया है आपका, इसमें जो है पीपी होल्डर है सेम आ गया, एज आ गया, उसमें आपका जो एड्रेस आ गया ये उसका, ये पूरा जैसे इसमें और भी कर देते हैं, ये आ गया। पूरा आने के बाद आपने अक्षर जैसे भी आ गए हैं तो ये आपने कर देने हैं पूरे।
इसके बाद आपको जब ये आपने दे दिया, इसके अंदर कैप्चा दूसरा बदला गया है ये, तो इसमें कैप्चा भरना है ये। जैसे ये R4T8Q3 ये भर देंगे आप, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। इसमें आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास ये एक ओटीपी आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर दिया आपका, उस मोबाइल नंबर पे आपका ये ओटीपी आएगा। ओटीपी इसके अंदर आप भर देंगे, और भरने के बाद आपको इसमें वेरीफाई और सबमिट कर देंगे इसको, तो आपका ये काम, आपका ये शिकायत दर्ज हो जाएगी। उसके बाद आपको इसको देखना है, रिव्यू करना है, जो उसके बाद स्टेटस देखना है, तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।